ऑनलाइन मंगवाया तेजाब, फोन लेकर दूर खड़ा रहा दोस्त, रच दी एसिड अटैक की साजिश। आज सबसे पहली खबर देश की उन बेटियों के लिए है जो अपने आप को एक्सपर्ट समझ माँ बाप को अपनी बातें नहीं बताती हैं। इसके कई सारे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो श्रद्धा हत्याकांड हो या स्कूल जाती 17 साल की बेटी पर एसिड अटैक हो। इससे कुछ सीखना होगा। आखिर आप कहाँ जा रही हो, किससे बातें कर रही हो, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें आपको आपके परिवार से शेयर करनी होगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है। एक बेटा बेटी की ज़िंदगी में माँ बाप का बड़ा रोल होता है। आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते या आपकी सुनते नहीं हैं या फिर आपसे प्यार नहीं करते। ये सारी बातें निराधार हैं। मैं बेटियों से कहूँगा कि इस कलयुग में जागरूक हों, अन्यथा मानव रूपी भेड़िया आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। उनसे लड़ने के लिए आपको रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा, अहिल्याबाई होलकर बनना होगा। उनको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। अपना विश्वास अपने माँ बाप और परिवार में बनाओ, तभी आप संसार में आगे बढ़ सकती हो। ये वो सारी बातें हैं जो आपके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कल दिल्ली में हुई। इसके बाद पूरी दिल्ली दहल उठी। दिल्ली को दिल वालों का शहर माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसाईयों का शहर कहें तो वो भी कम नहीं होगा। मेरे कुछ शब्दों से आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन जो सत्य है उसे कहने से नहीं रुकूंगा। कल एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल रोजाना की तरह अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। अपने घर से रोड पार करती है। रोड पार करते ही उस पर एसिड अटैक होता है और लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके साथ उसकी छोटी बहन थी, वो दौड़कर अपने घर पहुंचती है। सारी घटना अपने परिवार को बताती है। फिर परिवार मौके पर पहुंचकर अपनी बेटी को उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाता है और इसकी सूचना पुलिस को भी देता है। पुलिस की जांच शुरू हो जाती है और पुलिस लड़की पर एसिड अटैक करने वाले 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ जाते हैं। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उन्हें एसिड मात्र 280 रुपये खर्च कर ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट के जरिए ऑर्डर करके मंगवाया था। देखिएगा बड़ी बात कि 280 रुपये का तेजाब उन्होंने मंगवा लिया, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट से। ये जानकारी स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा ने दी है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा, जिसकी उम्र 19 साल, को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसके बाद बाइक सवार रहे आरोपी अर्पित को भी दबोच लिया गया है। इन दोनों को बचाने का प्रयास कर रहे वीरेंद्र नाम का शख्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक एसिड अटैक से पहले मुख्य आरोपी सचिन ने अपने दोस्त हर्षित संग मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। उसी के तहत हर्षित संग बाइक पर पीछे बैठकर सचिन लड़की के सामने पहुंचा और तेजाब फेंककर फरार हो गया। इस कहानी से अहम रोल तीसरे दोस्त वीरेंद्र ने निभाया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये भी पता चला है कि सचिन का मोबाइल उसकी स्कूटी लेकर दूसरी लोकेशन पर वीरेंद्र खड़ा था, जिससे मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करने पर सचिन लोकेशन की घटना पर न हो, ऐसा हो। लेकिन देखिएगा, इसी के साथ साथ पिता बोले, ऐसा कौन कर सकता है मुझे नहीं पता। फिलहाल सफदरगंज अस्पताल के बर्न वार्ड में पीड़ित का इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि लड़की के चेहरे पर 7 से 8% झुलस चुका है। उसकी आंखें भी प्रभावित हुई हैं। वार्ड के बाहर प्रतीक्षा कर रहे लड़की के पिता ने बताया कि उस समय उसकी बेटी बहन के साथ थी और वो दोनों स्कूल जा रही थी। मेरी बेटी सुबह 7:30 बजे घर से निकलती थी। जैसे ही वो सड़क पार कर रही थी, उस पर हमला किया गया। ये घटना घर से निकलने के 6 से 7 मिनट के भीतर हुई है। मेरी सबसे छोटी बेटी उसके साथ गई थी, फिर दौड़कर मेरे पास आई और पूरी घटना उसने बताई। पिता ने यह भी बताया है कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कौन कर सकता है और उनकी बेटी ने कभी किसी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत अपने माँ बाप से नहीं की। तो सोचिएगा,
सबसे बड़ा जुर्म किसका रहा, क्योंकि कोई भी समस्या अगर बेटी को हुई उसने पहले माँ बाप को नहीं बताई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। काश बेटी ने पहले अपने परिवार को बताया होता तो शायद ये अंजाम उसका नहीं होता। ऐसे अंजामों से बेटियों को सीखने की ज़रूरत है। माँ बाप से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है, उन्हें पहचानो। दिल्ली की घटना में पीड़ित के माँ बाप कहते हैं, हमारी बेटी सीधी आती थी, सीधी जाती थी। लेकिन पूछताछ से खुलासा हुआ है कि आरोपी सचिन और पीड़ित लड़की दोनों पहले से ही दोस्त थे। 1 महीने पहले दोनों की दोस्ती टूट गई। पीड़ित उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। इसी के आवेश में सचिन ने पूरी घटना को अंजाम दे दिया। यही विडंबना है मेरे भारत की कि अपने अपने नहीं रहते, दोस्त सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन जो सब कुछ हो जाते हैं वही आपकी जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। काश बेटियां दोस्ती से बढ़कर परिवार को समझें तो सारी समस्याओं की जड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस खबर पर आपकी क्या राय है? बेटियों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि नहीं है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जागरूकता के लिए इस वीडियो को शेयर करें।